Hello student, welcome back in my class. Student, today we will discuss types of chemical reaction. We are studying here chemistry first chapter, chemical reaction and equation. Okay, in previous class I have taught you about what is the chemical reactions, chemical equations and how to balance chemical equation and how to write chemical equation. Okay, और बैलेंस तो हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे, ठीक है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। बैलेंसिंग आपका बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन जो था आपका वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हम लोग देखते रहेंगे अभी। ओके, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखेंगे सभी में इक्वेशन आना ही है। जब इक्वेशन आएगा तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक इक्वेशन में आपको बैलेंसिंग आती ही रहेगी, तो हम हमेशा सीखते रहेंगे, ठीक। अभी फिलहाल में आपको स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो फर्स्ट टाइप आपका केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स इन विच इन द रिएक्शन इन विच two or more than two elements are combined to each other and make another products. Okay, another compound or elements. Okay, so for example, if we take one element, take example, take example, one element is A, second is B, and combine to each other and make a product AB. This type of reaction is called combination reaction. Okay, this type of reaction is combination reaction. ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं रियल में। ये तो आपने एक अपने से वेरिएबल या एक ए एक बी दोनों को क्या किया है, कंबाइन किया, रिएक्शन कराएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और ए बी बनेगा। ओके, बट आप इसका रियल एग्जाम्पल अगर लेते हैं नंबर वन, तो आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ यहाँ पे 2 लिखा जाता है, कुछ होते हैं जिनके साथ नहीं लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ से Na, सोडियम को सिंगल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम को आप लिख सकते हैं, लिथियम को लिख सकते हैं, बट जैसे आप हाइड्रोजन को लिखेंगे H फ्रीली नहीं लिखते हैं जल्दी, ठीक है। आपको हाइड्रोजन गैस H2 होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे स्टूडेंट तो O2 ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। बट आप एलिमेंट जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, O पढ़ते हैं, H पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब आप राइट करेंगे ना इक्वेशन में, ठीक, तो ऑक्सीजन को O2 लेंगे और आपको हाइड्रोजन को H2 लेंगे, ऐसे आप लेते हैं। ऐसे क्लोरीन लेना है आपको तो Cl क्लोरीन होता है, बट आपको क्या है, क्लोरीन गैस को अगर आपको लेना है इसमें तो वहाँ पे आप Cl2 लेते हैं। क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं। तो ये चीज़ कुछ आपको टर्म्स है जो पता होना चाहिए इसमें यूज करने के लिए। डन। तो हम बता रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, H2 और O2 दोनों मिलाकर अगर आप वाटर क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटर क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये दोनों का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर रिएक्शन होकर एक आपका अनदर कंपाउंड फॉर्म किए हैं जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स वाटर, ठीक है। अब ये क्या है, अब चेक करेंगे स्टूडेंट। अब बात आती है बैलेंसिंग की। आप हर इक्वेशन को लिखने के बाद ज़रूर चेक करेंगे आपका राइट किया हुआ इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो गलत माना जाएगा, ठीक। जैसे कि ये इक्वेशन आप देखेंगे तो बैलेंस नहीं है। अगर आप बैलेंसिंग पढ़ाएं आपको तो बैलेंस कैसे करते हैं, आप रफ वर्क भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी शो भी करना होता है कभी कभी, जब आपको ओनली बैलेंसिंग करने के लिए दिया जाता है। अगर आपको ओनली बैलेंसिंग करने के लिए नहीं दिया है तो आप रफ वर्क करके या फिर आपको माइंड में करके इसको बैलेंस कर लेना। ओके, बट हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं क्या है, 1=2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है स्टूडेंट, 2 है, बट इधर साइड में हाइड्रोजन 2 तो है और ऑक्सीजन कितना, ये वो आपका O एटम 1 है, H2 है, H2 है। आप यानी आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट 2 चाहिए जबकि 1 है, तो आप इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 तो हो जाएगा, बट एक चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कहाँ करना था, आपको बताया था कोफिशिएंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो फिर एक अनदर कंपाउंड बन जाएगा H2O2 मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको वाटर ही अगर बनाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए तो आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 करेंगे तो 2 ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, बट प्रॉब्लम अब क्या हो जाएगी, अब H=2 आपका क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन तो क्या हुआ 2 हो गया, लेकिन H इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई होता है ना कोफिशिएंट का, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा, H2, 2 2 इज 4 एंड इसमें भी 2 का, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब इधर क्या है आपका, इसको बैलेंस करने के लिए O तो ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H आपको 4 होना चाहिए, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो ठीक है, यहाँ पे कहाँ करना आपको बताया, कोफिशिएंट में करेंगे, मीन्स यहाँ आपको 2 आप कर देंगे। अब आपका ये इक्वेशन क्या है, परफेक्ट हो गया। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड आपको लेते हैं स्टूडेंट, आपको सोडियम Na क्या है, सोडियम होता है, आपको पता ही होगा, और क्लोरीन को क्या लेना था, Cl नहीं, क्या लेना है, Cl2 लेना है। ठीक है, क्लोरीन आपका Cl2 हो गया स्टूडेंट। दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, 2 एलिमेंट्स मिलकर क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। और नया कंपाउंड क्या बनता है, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है, NaCl। तो NaCl स्टूडेंट आपका सोडियम क्लोराइड बना है, तो सोडियम टॉर्मेंट को कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो सोडियम है तो इधर 1 1 तो है ही, और क्लोरीन देखिए 2 है, इधर 1 है। ठीक, तो ये तो बैलेंस है नहीं, तो मतलब अभी भी ये आपका रिटर्न इक्वेशन क्या है, गलत है, रॉन्ग है। इसको आपको बैलेंस करके लिखना होगा ऑलवेज, भले ही आपको बोले कि बैलेंस करिए या ना करिए, आपको सही लिखना है, करेक्ट। ओके, सो Na इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 2, Na इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 1, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 करने के लिए, तभी तो Cl2 और इधर 2 होगा। ठीक है, तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये तो अलग से है कि नहीं कि आप कर दिए, यहाँ से कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना, NaCl2 हो जाएगा। आपको बताया कहाँ करना होगा, कोफिशिएंट में करना होगा। अब ये कंपाउंड है इसलिए आप यहाँ कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ सिंगल Cl मिला होता, कहीं भी Cl तो होता ही नहीं सिंगल, मान लीजिए Cl2 भी मिला होता, Cl2 पहले से होता और आपको यहाँ पे कितना 2 की जगह 4 चाहिए होता, तो आप यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करके 4 कर लेते, बट आपको इतना ही अभी है, तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, मीन्स कोफिशिएंट, तो ये 2Na हो जाएगा। अब ये Na भी चेंज हो गया, तो Na को भी चेक करना होगा, 2Na, इधर Na कितना है 1 है, तो आपको इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके 2 करना होगा आपको। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो ये आपका 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू 2NaCl। दिस इज द कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन, दिस इज द क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अगर आप मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट आपका, तो एक एग्जाम्पल बताया था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसको बोलते हैं स्टूडेंट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है, आपको पता ही होगा, जो कहाँ निकलता है, गाड़ी में आप बाइक वगैरह चलाते हैं उसके धुएं से। ठीक है, आप कोई चिमनी वगैरह जहाँ पे ईंट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, उसके चिमनी में धुएं से, ये सब गैसेज भी होती है। ठीक है, बहुत ही हानिकारक गैस होती है, हार्मफुल होती है। और उसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या काम करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब व्हीकल से या फिर किसी भी चिमनी वगैरह से निकलती है, तो आपको इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके और इसको कंबाइन करके आपको CO2 गैस बना लेता है। क्या कर लेता है, CO2 गैस बना लेता है। और आपको पता है कि CO2 आपको तो चाहिए नहीं, ये भी आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, CO2 गैस, तो CO2 गैस आपको हार्मफुल है, तो ये तो चाहिए नहीं, तो ये क्या है, प्रॉब्लम मीन्स, इसीलिए आपका CO गैस क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CO2 जब हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ CO2 कर लिया, यहाँ पे देखिए CO2, अब C तो 1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 इधर का और 2 इधर का, 3 है, और इधर क्या है, C1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है। बट आपको प्रॉब्लम तो हो रहा है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट 3 और इधर 2, तो आपको क्या करना होगा कि इसमें अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, कि नहीं, कि 2 का कर लेंगे, सिंपल। अगर 2 का भी करते हैं तब भी काम हो जाता है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2CO
2 2 इज 4, 2 2 इज 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किए थे 2 का, देखिए 2CO 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 2CO2। अब ये क्या हो गया 2C2 तो हो गया, कंफर्म कर लीजिए ना। अब इसके बाद 2 2 इज 4, 4 भी हो गया। इसके बाद क्या ये देखिए 2C भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 and 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मीन्स ये अब बैलेंस हो गया। ठीक है 2CO उसके बाद O2 प्लस 2CO2। अगर स्टूडेंट आप किसी और तरीके से भी इसको सेट कर देते, बैलेंस कर देते, ठीक है, तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके किया या फिर ऐसे, आप किसी और वे से भी आप इसको क्या कर दें, बैलेंस कर देंगे तो वो आपका बैलेंस माना जाएगा। बट ऐसा रेयर होता होगा जो डिफरेंट आपका है, ऐसा रेयर होगा जब यहाँ पे क्या है बैलेंसिंग आपका डिफरेंट है। और अगर आप किसी मेथड से भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, आपका सेम आने वाला। ओके, तो ये आपका एग्जांपल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मेनली क्या है, ए और बी कोई दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों मीन्स कंबाइन।